तपस्या जो दुख वाली है उसको छोड़ दो मैया। पंडित लोग मेहनत से साध्य सुकृत को नहीं जानते। धर्म में प्राप्त होकर के शरीर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। शरीरम यत्न तो रक्षे। क्यों शरीर की रक्षा क्यों करनी चाहिए? कि धर्म साधन तत्पर। इस शरीर से ही धर्म होगा। शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म पुण्य भगवान की भक्ति कैसे कर पाओ? ये शरीरम उपेक्षन्ते देशोरात्म विघातिनः। हे मैया, जो अपने शरीर की अपेक्षा करते हैं वो शरीर का ध्यान नहीं देते हैं, शरीर को ऐसे ही तपा तपा करके मार देते हैं, वो आत्मघाती कहलाते हैं। इसलिए मैया उठो उठो, हम लोगों को दुखी मत करो। अरे तुम जिसके घर में माँ रहती है उसका घर आज स्वर्ग के समान होता। और माता से रहित मनुष्य, गौ, पशु, सर्व, वृक्ष कोई भी सुख नहीं पाते। जिस घर में माता नहीं वो घर तो शमशान के समान है मैया। कोई दरिद्री हो, रोगी हो, परदेश में गया हुआ हो, माता के दर्शन उसको हो जाए, अपनी माँ के दर्शन, तो परम सुख को प्राप्त करता। अन्न, जल, धन, स्त्री ये कभी मनुष्य को आज न भी मिले, लेकिन माता न मिले तो बड़ा दुखी रहता है। जिसके घर में धर्मयुक्त माता नहीं है, पतिव्रता स्त्री नहीं है, वो घर नहीं है। वो घर को घर छोड़ करके वन जाने योग्य है। नारायण की भक्तिहीन, धर्म समीचीन, भोग रहित धन, स्त्री पुत्र रहित जैसे घर होता है वैसे ही माताहीन घर हो जाता। इसलिए हे मैया, तुम अपने पुत्रों की रक्षा करो। ये तपस्या छोड़ दो मैया, तपस्या मत करो। इस प्रकार बार बार इन देवता रूप धारण किए गए दैत्यों के द्वारा कहने के बाद अदिति माता चलायमान नहीं हुई, वो तपस्या करती रही, वो समाधि में बैठी रही। अब दैत्य तो दैत्य है, पहले तो प्रेम से समझा रहे थे, और जब नहीं माता समझी तो क्रोध आ गया दैत्यों को। और क्रोध आया तो अपने स्वरूप में आ गए, दैत्यों के स्वरूप में आ गए। वो देवता बन के समझा रहे थे, अब दैत्यों के स्वरूप में आ गए। लाल लाल नेत्र हो गए, अपने दाढ़ों के यानी अपने दांतों के अग्रभाग से दैत्यों ने अग्नि पैदा कर दी। उस अग्नि ने 100 योजन वन के साथ सब दैत्यों को जला दिया। सारे दैत्य तो जल गए, लेकिन माता अदिति का 12 भागा भी नहीं हुआ। देवता की माता अग्नि से बची रही। भगवान में चित्त लगाने के कारण भगवान का सुदर्शन चक्र माता अदिति की रक्षा करता रहा। जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बार न बांका कर सके चाहे जग बेरी होए। माता अदिति की तो भगवान रक्षा कर रहे थे,
जो अग्नि दैत्यों ने पैदा करी माता अदिति को मारने के लिए, उस अग्नि में स्वयं दैत्य जल करके मर गए, लेकिन माता अदिति का बाल बाका भी नहीं हुआ। इस प्रकार से श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य अदिति तपोद क्रिया वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्याय, ये 23वें अध्याय की कथा आपके सामने कही। आज कहते हैं